नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज की हमारी जो खबर है वो वाकई में आपके होश उड़ा कर रख देगी और आपको यकीन नहीं होगा कि क्या सच में ऐसा भी कुछ आपको अपनी जिंदगी में सुनने को मिलता। समझ से परे वाला है। कहा जाता है कि पोता पोती जो है वो दादा दादी के जीवन का सबसे अनमोल उपहार होते हैं। बेटे के बाद जब उनकी कोई औलाद होती है, दादा दादी के लिए उनसे ज्यादा कहते कोई चीज प्रिय नहीं होती। सबसे कीमती रत्न होते हैं अपने बेटे के बेटा या बेटी होना। पर जब रिश्तों का मतलब सिर्फ खुदगर्जी हो जाए, कलयुग में तो यही चल रहा है, जब इंसान की आंखों पर हवस की पट्टी बन जाए तब वो मासूमियत भी मार दी जाती है जिसे देखकर पत्थर भी पिघल जाता है। किसी बच्चे की आप कितने भी गुस्से में हो, किसी मुस्कुराते हुए छोटे से बच्चे को देख लीजिए, आपको दिल को जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। लेकिन जब आपके खुदगर्जी आ जाए, हवस की पट्टी बन जाए, अपना सुख सबसे पहले दिखने लगे, तब जो मासूम की मुस्कान भी हो जाती है ना, मासूमियत, उसको देखकर जिसको देखकर पत्थर पिघल जाता है, वो भी आपके ऊपर असर नहीं करता। यूपी के सहारनपुर जिले में ऐसा ही कलंकित कर देने वाला एक सच सामने आया जिसने रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। दादी अपने अवैध संबंधों के छुपाने के लिए उसने इतना जघन्य अपराध किया कि उसने अपने 5 महीने की पोती को मौत के मुंह में डाल दिया। ससुर ने खुद ब्लेड थमाई, यानी दादा ने ब्लेड थमाई और कहा, ले काट दे अपनी इसकी गर्दन को। यानी दादा ने दादी को ब्लेड दी और कहा, ले काट दे इसकी गर्दन को। किसी गर्दन को? पोती की गर्दन को। और 17 साल की बुआ पास में खड़ी ये सब कुछ देखती रही, लेकिन उसकी आंखों से एक आंसू नहीं टपका। मासूम 5 माह की इश्का मां के पास सो रही थी और मां को यह अंदाजा तक नहीं था कि वो जिस परिवार को अपना समझती है वही उसकी बेटी का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। एक रात एक साजिश और एक मासूम की जिंदगी छीन ली गई, सिर्फ इसलिए कि सास अपने पाप को छुपाना चाहती थी। सास बहू से बदला लेना चाहती थी, बहू को ऐसा सबक सिखाना चाहती थी जिसका कहे वो जिंदगी भर न भूल पाए। ये कोई सीरियल नहीं, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये है हकीकत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के कुतुबपुर कुसैनी गांव की घटी। कुतुबपुर कुसैनी गांव की। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी खबर जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताते हैं। यूपी का सहारनपुर जिला, यहाँ का गागलहेड़ी थाना क्षेत्र का एक गांव है कुतुबपुर कुसैनी। इस गांव में राजन रहते हैं। राजन का पूरा परिवार है, 15 से 16 लोगों का परिवार है। आस पड़ोस सब चाचा चाची रहते हैं। राजन जो है पिछले 5 महीने से 3 या 4 महीने हो चुके हैं, तब से केरल में रहकर नौकरी करता है एक सैलून में। वहीं गांव में जो है उसकी पत्नी शिवानी और अभी अभी 5 महीने पहले एक उसकी प्यारी सी बेटी हुई थी जिसका नाम है इसका। वहीं इसके अलावा सास ससुर हैं, बहन है, भाई वगैरह हैं जो भी रहते हैं, यानी कुल कहें अच्छा खासा भरा पूरा परिवार है। 28 मई को ये जब घटना है, 28 मई को कुतुबपुर कुसैनी गांव के रहने वाले राजन की 5 माह बेटी इश्का की बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। मासूम जो इश्का थी वो अपनी मां शिवानी के पास सो रही थी। सुबह 5 बजे जब शिवानी की आंख खुली और उसने अपने बच्ची की तरफ देखा तो उसकी बच्ची की गर्दन से खून बहता हुआ दिखा और उसका शरीर जो है वो खून से भीगा हुआ था। बच्ची का इस हालत को देखकर वो चीखने चिल्लाने लगी। इस दौरान जब वो चीखी तो जो पास में सो रही बुआ अंशिका वो भी जग गई, वो भी आई, उसने भी देखा तो वो भी शोर उठाए। तो इस दौरान पूरे आस पड़ोस के लोग, जो मोहल्ले के लोग हैं, इकट्ठा हो गए। हर कोई इस बात से हैरान था कि आखिर 5 माह की बच्ची की
कौन बेदर्दी से हत्या करेगा? 5 माह की बच्ची से भला किसकी दुश्मनी हो सकती है? हर तरफ इसी बात की चर्चा थी। बच्ची का हालत देखकर एक बार तसल्ली के लिए लोग तुरंत लेकर उसे अस्पताल पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उनका कहना था इसकी मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला बच्ची का किसी धारदार हथियार से गला काटा गया है और उससे उसकी हत्या हुई, और हथियार ऐसा था जैसे धारदार वाला ब्लेड टाइप का। हर तरफ इस खबर की चर्चा हो चुकी थी। पुलिस तक ये मामला पहुंचा। पुलिस भी हैरान रह गई जाके कि एक 5 महीने की अबोध बच्ची की हत्या हुई है और घर वाले अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने पूरे मामले की जांच शुरू की, घर वालों से बातचीत की, जो भी फॉरेंसिक टीम आई उसने साक्ष्य जुटाए। इस मामले में इंस्पेक्टर विनोद कुमार ने बताया कि जिस घर में बच्ची की हत्या हुई, सबसे पहले उनको ये था कि क्या कोई ऐसा आदमी जो बाहर का आया हो उसने हत्या की हो। पहले तो ये था कि हत्या की नहीं की, तो तरह तरह के एंगल ध्यान में रखकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू की। तो पुलिस ने बताया कि जो घर बना है वो इस तरह से बना है कि कोई आदमी बाहर का आए, हत्या करे और चला जाए इतनी आसानी से, जिस घर में 13 से 14 लोग रह रहे हों, ये मुमकिन नहीं। लिहाजा पुलिस को सबसे बड़ा शक ये हुआ कि कोई हो न हो इस हत्याकांड में कोई व्यक्ति जो है वो घर का ही शामिल है। अब और ज्यादा संशय ये हुआ कि आखिर घर का आदमी मारेगा तो मारेगा, एक 5 माह की बच्ची को क्या मारे। अब इस बात से ये हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई अवैध संबंध वाला मामला हो जिसके चलते इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, क्योंकि पति बाहर रह रहा था, 3 जो बड़े उसके भाई थे जो जवान थे, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी, वो घर में रहते थे, बहू थी, तो हर एंगल पुलिस तलाशती है। तो पुलिस ने क्या किया, घर के एक एक सदस्य यानी 14 सदस्य रहते थे, सबसे पुलिस ने बारी बारी सिलसिलेवार तरीके से बातचीत करना शुरू किया। पुलिस ने जब बातचीत, पहले भाइयों से बातचीत की, बहन से बातचीत की, दादा से बातचीत की। जब पुलिस ने दादी से बात की, दादी सरिता नाम था उससे, जब उससे पूछताछ की तो उसका बर्ताव बेहद अलग था। तुरंत ही दादी ने आते ही अपनी बहू पर आरोप लगा दिया कि मेरी बहू ने ही पोती की हत्या की है, उसे पकड़ लो, ये इस घर के लोगों को खा कर रहेगी, सबको मार देगी, इससे पहले इसे पकड़ लो। मतलब उल्टा सीधा सारे आरोप उसने, दादी ने जो था वो बहू के ऊपर लगा दिए। दादी की उम्र करीब 50 साल के आसपास। इसके बाद पुलिस ने जब और लोगों के बयानों के हिसाब से दादी के आरोपों के कहें मिलान करने की कोशिश की और लोगों से पूछताछ की कि बहू के बारे में क्या कहना है, तो सब बुरा तो बोल रहे थे, दादा भी बुरा बोल रहा था, लेकिन सबके बयानों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिख रहा था। लिहाजा पुलिस को शक हुआ। इसके बाद पुलिस ने दादा, दादी, दादा का नाम था धर्मेंद्र, दादी सरिता और बुआ अंशिका को लेकर जब सख्ती से पूछताछ की तो तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सबसे पहले बुआ डरी। बुआ ने बताया कि इस जो बच्ची की हत्या करने पीछे जो मुख्य कारण था वो थी दादी यानी मेरी माँ। उन्होंने ही बच्ची की हत्या की, मैं तो बस वहां खड़ी ये सब देख रही थी। दादा से पूछा गया तो दादा ने कहा हाँ मैंने ब्लेड दिया, लेकिन हत्या जो की है वो दादी सरिता ने की है। इसके बाद कुछ पूछना था नहीं। दादी सरिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया, सख्ती से डंडा बरसाने शुरू किए। डंडा क्या मतलब, 1-2 हाथ ही चले थे। दादी सरिता ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने कहा हाँ मैंने अपनी पोती की हत्या की। अब पुलिस वाले हैरान थे कि आखिर दादी, दादा, बुआ, जिनके लिए पोता पोती जो होते हैं वो जिगर के टुकड़े से होते हैं, कितना प्यार करते हैं, माँ बाप से ज्यादा दादा दादी से प्यार मिलता है बच्चों को, फिर आखिर इन दादा दादी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से इन्होंने अपनी ही पोती को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने पूछताछ शुरू की, आखिर वजह क्या है। तो दादी सरिता ने पुलिस को बताया कि कुछ महीने पहले दादी उम्र भले 50 की हो रही थी, लेकिन दादी की जवानी जो है वो खत्म नहीं हुई। दादी का एक प्रेमी था गांव का रहने वाला। दादी अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी और इस बात की भनक बहू को लगी। बहू ने दादी और उसके प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में एक साथ देख लिया। इसके बाद इस बात की जानकारी बहू ने
सबसे पहले अपने पति को दी, इसके बाद जेठ जिठानी है उनको बताया, और धीरे धीरे ये बात सबको पता चल गई कि जो दादी सास है सरिता, ये इस उम्र में इस तरह का गुल खिला रही। इस बात से खूब सरिता की बदनामी हुई, खूब हो हल्लड़ हुआ। इसके बाद से ही सरिता, ये अभी कुछ महीनों पहले की बात है, सरिता जो है अपनी बहू से खुन्नस रखने लगी थी, बहू शिवानी से। अब वो जो है बहू को सबक सिखाना चाहती थी, और ऐसा सबक कि जिसे वो जिंदगी भर न भूल पाए। लिहाजा उसका मकसद था कि कुछ ऐसा किया जाए कि शिवानी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाए, और जेल की जिंदगी कितनी बदतर होती है ये सब ने सुन रखा है। लिहाजा वो चाहती थी कि अगर शिवानी जेल गई तो वहां पर जो कैदी होते हैं वो उसकी ऐसी कल ठिकाने लगाएंगे, जिस तरह की उसने मेरी बेइज्जती की है उसको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है सास से भिड़ने का नतीजा। लिहाजा सास सरिता, उसके पति धर्मेंद्र और बुआ जो है अंशिका, इन सब ने मिलकर एक खौफनाक प्लान बनाया। और इस प्लान का ये था कि किसी तरह से 5 माह की जो इसकी बच्ची है, पति घर पे है नहीं, इसकी हत्या करेंगे और सब लोग मिलकर इसको दोषी ठहरा देंगे। तो सबको मानना पड़ेगा कि हाँ इसी ने किया है, और कुछ यही डालेंगे कि इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसी प्रेम प्रसंग के चलते इसने मार डाला है, क्योंकि पति बाहर रहता था और ये आज़ादी चाहती थी। ये उनका प्लान था। लिहाजा बताते हैं कि जब इस हत्याकांड को 28 तारीख की रात को अंजाम देना था, रात में सबसे पहले बुआ अंशिका ने चाय बनाई। चाय में जो शिवानी की चाय थी, बहू शिवानी की चाय थी, उस चाय में नींद की गोली मिला दी, जिससे ताकि वो गहरी नींद में सो जाए और जब वो बच्ची को मारे तो उसे शक न हो। इस दौरान खाना पीने खाने के बाद सब सो गए। रात के 4 बजे करीब जो सास और दादी कहें सरिता, वो उठी। उसने अपने पति धर्मेंद्र यानी दादा को उठाया, बहू ने बुआ अंशिका को उठाया, और तीनों लोग पहुंच गए अपनी बहू के कमरे। यहाँ पर देखा तो बहू बेसुध सो रही थी क्योंकि नींद की गोलियां मिली थी, बच्ची उसके बगल में सो रही थी। इसके बाद दादा धर्मेंद्र ने दादी को ब्लेड दी, जो दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड होता है, रेजर वाला। दादी ने ब्लेड लिया, बच्ची का मुंह एक हाथ से दबा दिया ताकि वो आवाज ना कर सके, और फिर उसी ब्लेड से 5 माह की मासूम बच्ची का गर्दन तब तक काटा जब तक कि उसकी सांसें हमेशा के लिए थम नहीं गई। कितना दहला देने वाला, सुनकर ही कितना रोंगटे खड़ा कर, कैसे एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा करने की हिम्मत हो सकती है। लेकिन कहते हैं नफरत जो होती है ना, इंसान को अंधा बना देती है, हैवान बना देती है। और यही नफरत जो है सरिता के दिलो दिमाग पर बसी हुई थी। उसके लिए बस अपना बदला ज़रूरी था, अपनी बेइज्जती का बदला उसे लेना था बहू से, और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार थी। और उसने बड़ी ही बेदर्दी से अपनी पोती को मार डाला। इसके बाद सब तीनों जाके सो गए, और सुबह जब शिवानी की नींद खुली तब उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। वो खूब बेतहाशा रोती जा रही थी, मेरी बेटी मर गई, मेरी बेटी मर गई। और इधर ये तीनों पुलिस के सामने इस चीज पे अड़े थे कि हत्या कोई बाहरी नहीं बल्कि बहू ने की है, इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसी ने छुटकारा पाने के लिए इसको मार के वो भाग जाती, इस वजह से इसने हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन जब बहू वगैरह से पूछताछ हुई तो बहू ने सबसे पहला शक सास पे ही जाहिर किया था। उसका कहना था कि इसी ने हत्या की है, क्योंकि हमने इसका वो किया था और ये हमसे आए दिन झगड़ा करते थे। पुलिस से भी बहू ने यही सब बताया था। इसकी वजह से पुलिस का और बयान सख्त पुख्ता हुआ, और आखिरकार जब सच सामने आया तो गांव के लोग अब थू थू कर रहे हैं। अरे हे भगवान, ऐसी दादी कभी नहीं सुना था कि कोई दादी 5 माह की पोती को मार डाले, वो भी ब्लेड से, अपने हाथों से। 5 माह की बच्ची का चेहरा कितना बड़ा, इतना बड़ा होता है। एक हाथ से उसका मुंह दबाए रखा ताकि वो रोए ना, और दूसरे हाथ से गर्दन से काटती रही। पुलिस ने इस मामले में क्या कहा सुनिए। थाना गागलहेड़ी के अंतर्गत कल एक 5 माह की जो बालिका है उसकी हत्या की गई थी, और इस प्रकरण में घरवाला के द्वारा एक सूचना दी गई थी। इसके बाद पुलिस के द्वारा इसमें फील्ड यूनिट और अन्य जो फॉरेंसिक टीम्स के द्वारा इसमें जांच की गई, और ये पाया गया और पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। पोस्टमार्टम में जो मृत्यु का जो कारण है वो चोट लगने से, ब्लेड
के इस्तेमाल से जो मृत्यु हुई थी। और इस पूरे प्रकरण में पुलिस को जो साक्ष्य मिले उसके आधार पर घर वालों और नज़दीकी जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की गई। तो इसमें जो महिला का जो बालिका है उसकी सास और उसके ससुर और साथ में उनकी एक ननद, इन तीनों को ही पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और इन तीनों के द्वारा सुनियोजित तरीके से जो 5 माह की बालिका है उसकी हत्या की गई थी। और घटना का जो कारण है वही बताया गया कि कुछ दिनों पहले जो सास है उसको एक युवक के साथ बहू है उसके द्वारा देख लिया गया था और सास के द्वारा फिर ये षड्यंत्र रचा गया कि किस तरह से हम इसको बालिका को मारकर और उसके बाद फिर बहू को इसी मामले में फंसा देंगे, क्योंकि बहू की अपने पति से भी बहुत अच्छे संबंध नहीं थे और इस वजह से ये घटना को अंजाम दिया गया। इसमें ससुर के द्वारा जो ब्लेड है उसको उपलब्ध कराया गया और जो ननद है उसके द्वारा पहले रात को चाय में, जो बहू है उसकी चाय में नींद की गोलियां मिलाई गई जिससे कि उसको नींद आ गई और जो बालिका थी वो महिला जो माँ है उसके पास ही सोती थी और उसको इतनी गहरी नींद आ गई और उस नींद का फायदा उठाकर जो सास है उसके द्वारा ब्लेड से उसकी गर्दन पे वार किए गए जिससे उसकी मृत्यु हुई। सास ने ससुर को और जो उसकी नंद है क्या अवैध संबंध के बारे में बता के राजी किया, क्या कुछ सामने नहीं? इसमें जो चीज़ें आई हैं उसमें सास के द्वारा ये सब चीज़ें नहीं बताएगी, लेकिन उल्टा उसके द्वारा ये बताया गया कि ये जो बालिका है वो किसी और आदमी से है और अपने बेटे के भी हवाला दिया गया कि बेटे से इसका लगातार झगड़ा होता रहता है। तो इस सब चीज़ों को बताते हुए उसके द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और ये हत्या की गई। इस वीडियो में देख रहे हैं आप किस तरह से बहू रो रही है और उसके पीछे पीछे सास भी मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। महिलाओं गांव की औरतों के बीच बैठ के दहाड़े मार के रो रही, मेरी पोती को हत्या मार डाला, मेरी पोती को मार डाला। उसको शर्म भी नहीं आ रही थी कि इसने ही इस सब पूरे अंजाम दिया और समाज के सामने ढोंग कर रही है। पूरे घटनाक्रम के दौरान ये पुलिस वालों के आसपास सामने बैठती रही कि हर तरह से वो ये साबित करने में रह जाए कि हाँ इसकी बहू नहीं मारा। रोने में, गांव की महिलाओं को भी भड़काने में पूरी तरीके से जुटी रही। सबका शक सिर्फ बहू पे डालने में ये जुटी हुई थी, लेकिन सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं और सच सामने आया भी। बदले हुए सबके बयान ने राज खोल कर रख दिया कि हाँ हत्यारिन सास है, दादी है, जिसने अपनी ही पोती, ये देखिए महिलाओं के बीच कैसे बैठी है और माथा पकड़ के बैठ के रो रही है। ऐसा लग रहा है सबसे बड़ा दुख इसी को है। ये वो ब्लेड है जिससे बच्ची का गला काटा गया था। इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। अभी हम तो यही कहेंगे कि जिस घर में दादी की गोद सबसे सुरक्षित मानी जाती है, हर घर में यही होता है, उसी गोद से मासूम की चीखें निकली लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। जिस दादा को पोती की किलकारियां जिंदगी का सुकून देनी चाहिए थी, उसी ने उसी के मौत का फरमान सुनाया। और वो बुआ जो कभी इस बच्ची की राखी की उम्मीद होती थी और तमाशबीन बनी खड़ी रही, जैसे इंसान नहीं पत्थर। सिर्फ एक अवैध रिश्ते का राज न खुले इसलिए एक मासूम की जान ले ली गई और बहू को झूठे इल्जाम में फंसाकर उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती अगर सच सामने न आया था। ये कोई पहली बार नहीं जब रंजिशों का बदला बच्चों से लिया गया हो, लेकिन सवाल यह है कि इंसान कब इंसान बनेगा? क्या समाज में रिश्तों का मतलब सिर्फ इस्तेमाल भर रह गया है? क्या मासूमों की जान की कोई कीमत नहीं रही? इसका अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी मौत ने एक बार फिर हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सबसे बड़ा राक्षस अगर कहीं है तो वो घर की 4 दीवारी के अंदर हो सकता है। आप इस जघन्य हत्याकांड के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह से सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे और सिर्फ खबर नहीं, खबर के पीछे क्या हुआ वो आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।